Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar and my school name is Salkya Sivikam Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient Edutech Private Limited. आज हम लोग बात करेंगे कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आते हैं। यहीं पे कुछ फ़ोटो दिखाया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में या कुछ इलेक्ट्रिकल में भी काम आते हैं। आज हम लोग जो पॉइंट कवर करेंगे वो है ड्रिल बिट्स, जिसका फ़ोटो यहीं पे दिखाया जा रहा है। ये एक ड्रिल मशीन का फ़ोटो है। तो इसमें जो फ़ोटो दिखाया जा रहा है ये होता है बिट्स, मतलब जो ड्रिल मशीन के सामने लगाया हुआ होते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिल का बिट्स। इसका डिफरेंट शेप भी होता है, डिफरेंट साइज़ भी होता है। हम लोग के ज़रूरत अनुसार हम लोग इसको फिक्स करते हैं मशीन पे। तो अभी जानेंगे कि ड्रिल बिट्स है क्या। ये एक्चुअल में एक काटिंग टूल है जो यूज़ करते हैं कोई मटेरियल को रिमूव करके उसमें एक होल बनाने के लिए, चाहे वो दीवार पे हो, चाहे वो एक टेबल पे हो, कुछ भी कहीं पर भी आप लोगों को ज़रूरत होगा तो हम लोग ड्रिल बिट यूज़ करके हम लोगों का वो होल बना सकते हैं। ये एक्चुअल में जो ड्रिल बिट होता है ये सर्कुलर मोशन में काम करते हैं। ये खुद घूमता रहता है। इसका बहुत सारा साइज़ है एंड बहुत सारा शेप भी है। जैसा हम लोग होल ज़रूरत होगा वैसा हम लोग बना लेंगे। ड्रिल बिट्स का यूज़, ये हम लोग कहीं अगर घर में ज़रूरत होता है, कभी ऑफिस में भी ज़रूरत होता है कि वॉल में एक होल किया जाए, तो हम लोग तब ड्रिल बिट्स को यूज़ करेंगे। ये बिकॉज़ ड्रिल बिट्स जो है ये मतलब लगाते हैं हम लोग बिट्स को ड्रिल मशीन में, बिकॉज़ अगर हम लोग बिट को नहीं लगाए गए तो ड्रिल मशीन काम नहीं कर पाएंगे। तो ये करने के लिए हम लोग को कुछ प्रोसेस को जानना होगा। ये प्रोसेस आप लोग स्टेप भी बोल सकते हैं। जैसे यहीं पे 4 स्टेप होता है। तो पहले वाला स्टेप होगा कि हम लोग जब भी मतलब कुछ काम करेंगे उसके अंदर एक चक की होता है। ये चक की जो होता है, चक का मतलब होता है जो मतलब उठाया गया कुछ चीज़ को अगर पकड़ लेंगे, कुछ मशीन, कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम लोग चक बोलते हैं। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, कभी उसको टाइट भी कर सकते हैं, कभी उसको लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी अगर टीथ में मतलब चक्की के अंदर कुछ जॉज होते हैं, उसमें कुछ टीथ होते हैं, उसके अंदर हम लोग जो बीट है उसको फिक्स करते हैं। यहीं पे चाक का एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है। सामने वाला जो पार्ट है लंबा वाला वो होता है बिट, और बिट जिसमें फिक्स किया गया है उसको बोलते हैं चक। सेकंड पॉइंट है हम लोग चक को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब काउंटर क्लॉकवाइज वो चक की घूमेंगे तब उसके अंदर जो जॉज है वो भी ओपन होने लगेंगे। अगर ओपन करना चाहे, अगर क्लोज़ करना चाहे तो क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये हम लोग करेंगे जब तक, अगर खोलना चाहेंगे तो जब तक खोल ना जाए तो तब तक हम लोग उसको घुमाते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, फिर हम लोगों का काम हो जाने के बाद हम लोग वो बीट को ड्रिल मशीन से अलग कर देंगे। फिर अलग करने के बाद मतलब अलग करने के लिए भी हम लोगों को कुछ प्रोसेस करना होगा। हम लोगों का जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है उसी से हम लोग पकड़ लेंगे चंक को और धीरे धीरे उसको लूज़ करेंगे। जब ये चक अगर लूज़ हो जाते हैं, मतलब वाइड हो जाते हैं, थोड़ा खुल जाते हैं उसका मुंह, तो हम लोग बिट को धीरे से खींच लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मतलब 4 नंबर स्टेप पे आके हम लोग को चेक करना होता है कि बीट को देखना पड़ते हैं कि बीट कोई डैमेज बीट में हो गया कि नहीं। अगर बीट डल हो गया, कुछ डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर देखा गया कि मतलब बेंड हो गया है, कुछ क्रैकिंग हो गया है, तो उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे, ठीक है।
अगर देखेंगे, ये करने के लिए हम लोगों को चाक को ज़रा वाइड करना होगा। फिर से उसका मुंह जो है वो हम लोग घुमा के ओपन करेंगे, उसके बाद वो पुराने वाला खोल के नया वाला हम लोग उसमें घुसा देंगे। कंक्लूसन, तो ये जो हम लोगों का पढ़ाई है, इनमें से हम लोग जो कंक्लूसन में आ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हम लोगों को प्रॉपरली उसका जो फंक्शन है उसको जानना चाहिए। उसको कैसे हैंडल किया जाए ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ इस टाइप का अगर मशीन को लेके हम लोग काम करने जाएंगे तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ इंजरी हो सकते हैं, कुछ हैज़र्ड हो सकते हैं वर्क फील्ड में। तो ये सब से बचने के लिए इसको हम लोग कैसे काम करेंगे इसको लेके, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। थैंक यू।